हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि RUHSPSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, क्या उसमें बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए हैं, कितने प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट को जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी जल्दी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में देखने वाले। क्या एक ही वीडियो में देखने वाले। सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक हम सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या नया पैटर्न हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 6 तारीख को NMC द्वारा एक नोटिस दिया गया था नीट एग्जाम के लिए। किसके लिए? नीट एग्जाम के लिए, कि अब जो आपका नीट के एग्जाम का पैटर्न होगा वो न्यू NCERT बेस पे जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उस पे होगा। क्या रिड्यूस्ड सिलेबस पर होगा। तो सेम आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो स्टेट बोर्ड एग्जाम है और आपको पता है कि उस एग्जाम में क्लास 12th का ही पूछा जाता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका कक्षा 12वीं के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर यानी कि कक्षा 11वीं के प्रश्नों को, चैप्टर्स को आपको छूना भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज बात ये कि क्या क्या चैप्टर डिलीट किए गए उसकी हम पूरी सारी बातें कर लेंगे अभी यहीं पर और आपको दिखा देंगे कि भाई आपको नया जो सिलेबस है अपडेटेड वो कहाँ से मिलेगा। पुराने और फेक वाले सिलेबस पे ना जाएं बिल्कुल भी। क्या पुराने और फेक सिलेबस पे ना जाएं, लोग सर्कुलेट कर रहे हैं उससे दूर रहें। आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आ जाने के बाद हमारे चैनल का नाम सर्च करना है काश मेडिकल अकेडमी। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पे सिलेबस पे आओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूपी BSc नर्सिंग। अगर आप यूपी से हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। RUHS के हैं तो RUHS राजस्थान के लिए आपको पता ही होगा, आप सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे आकर के कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी पे आकर के आप RUHS नर्सिंग पे सर्च कर ले, RUHS BSc नर्सिंग पे सर्च कर लें। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पोर्टल मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा सिलेबस एडमिट कार्ड रिजल्ट। जैसे आप सिलेबस पे क्लिक करोगे आपको एक पोस्ट मिलेगी। आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के बारे में। पढ़ ये सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपके क्वेश्चन एग्जाम में कितने आते हैं। शायद मैंने BSc नर्सिंग यूपी का ओपन कर दिया है गलती से, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस से, और यहाँ पे RUHS BSc नर्सिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम ये जाने कि कितने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, क्या कितने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखो RUHS BSc नर्सिंग में आपके 100 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। क्या 100 प्रश्न आते हैं, वो भी MCQ बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन आते हैं MCQ बेस्ड आते हैं। क्या आते हैं? MCQ बेस्ड आते हैं। यानी कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक सही होगा, उस पर टिक करना है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से विषय आते हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका जूलॉजी, बॉटनी दोनों आ जाता है, दोनों आएंगे। एक प्रश्न का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। क्या एक प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के भी 33 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 प्रश्न हो गए। यहाँ पे 33 होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 33, 33, 34 करके आपको 100 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ FAQs हैं। FAQs मतलब जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा आस्क करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी क्या। आप अगर RUHS 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा? इज देयर एनी निगेटिव मार्किंग इन RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024? आप पढ़ोगे नो, +1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर एन अनअटेम्प्ट आंसर। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आप एक सही प्रश्न को करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। क्या 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक भी प्रश्न नहीं करते, अनअटेम्प्ट होते हैं, तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। कितना? 0, क्योंकि आपने प्रश्न को किया ही नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं और गलत हो जाता है तो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। क्या? देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आप बहुत अच्छे से बच गए। आपको निगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा जैसे कि नीट वालों को करना पड़ता है। अगर हम बात करें सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा, आपको डाउनलोड सिलेबस वाली बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेबस पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
सिलेबस डाउनलोड होकर के ऑटोमेटिकली आपका चालू हो जाएगा और आप यहाँ पे एकदम अच्छे से पूरा का पूरा देख पाओगे भाई क्या सिलेबस है। जैसे कि फिजिक्स में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आ जाएगा, यूनिट 3 बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आ जाएगा और यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा। उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स, न्यूक्लियाई एंड देन आफ्टर आपका लास्ट आफ्टर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये चैप्टर आ जाएगा फिजिक्स में। ऐसे देखो आपका जो रिड्यूस सिलेबस है फिजिक्स में कुछ ऐसा सच आपका पूरा चैप्टर रिमूव नहीं किया, क्या पूरा चैप्टर रिमूव नहीं किया, लेकिन आपकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में किया गया है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका सॉलिड स्टेट हुआ करता था अब वो नहीं रहा है, अब चैप्टर नंबर 1 आपका सॉल्यूशन बन गया, आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है और उसी के साथ में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। अब देखो क्या, अब देखो आपका एक चैप्टर था मेटलर्जी वाला, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोसेसेस वाला, वो चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। यानी कि केमिस्ट्री पार्ट 1 से आपके 2 चैप्टर रिमूव किए गए हैं। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस एंड जो भी है आपका मेटलर्जी वाला जो चैप्टर आता है रिफाइनिंग वगैरह वाला, उस चैप्टर को रिमूव किया गया। सेकंड पार्ट में बात करें हैलोअल्केन्स, हेलोएरीन है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर से बिल्कुल सही, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अमीन है कोई दिक्कत नहीं, बायोमोलिक्यूल है। अब देखो बायोमोलिक्यूल खत्म खेल, खत्म खेल यानी कि आपका जो पॉलीमर नाम का चैप्टर था उसको इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद एक चैप्टर और था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते थे, उस चैप्टर को भी एनसीईआरटी ने इस बार रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इसी क्रम में अगर बायो का सिलेबस देखेंगे, बायो में पहला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, याद रखना ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा छोटा था, लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में बताया गया था, उस चैप्टर को इसमें डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साथ ही साथ में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखो बीच में आप देखोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब आप देखोगे एक चैप्टर आपका यहाँ पे था वो छूट गया, क्या एक चैप्टर था वो छूट गया, उस चैप्टर का क्या नाम था? स्ट्रेटजीज इन फूड प्लांट। यानी कि आपका जो एक एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग इन ये वाला जो चैप्टर था स्ट्रेटजीज वाला, उसको हटा दिया गया क्योंकि वो शायद एग्रीकल्चर का पार्ट हुआ करता था, इसी वजह से। आगे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एज सच एज वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन सेम वही चैप्टर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इकोलॉजी की, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एज सच है, आपका इकोसिस्टम है, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। एनवायरमेंटल इश्यूज नाम का एक आखिरी चैप्टर हुआ करता था, जिस चैप्टर को एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया। यानी कि जो आपके छोटे छोटे टुच्ची चैप्टर हुआ करते थे, उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है। अब आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स थे जिनको आप स्कोरिंग चैप्टर बोले जाते थे, आप थोड़ा सा पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा याद कर लो, कुछ ज्यादा समझना नहीं होता था, लेकिन अब वो चैप्टर्स हटा दिए गए। तो अब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा इस बार। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारे, जो कि आपके RUHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रखेंगे। आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक सारे के सारे PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट इसी YouTube पे चैनल पे कराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।